हेलो एवरीवन, आई एम माहिर। वेलकम टू माहिर एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TSTET 2022 के बारे में। तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हो चुका है। तो क्या आपकी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर रखी गई है, कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या इसकी लास्ट डेट है, कब तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, क्या आपकी एग्ज़ाम डेट है और कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सारी A to Z इन्फॉर्मेशन दे रही है आज के इस वीडियो में। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन तेलंगाना स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का आपका रिलीज़ किया गया है। आप यहाँ पर लिखा हुआ दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं नोटिफिकेशन पर। आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TSTET 2022। जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स है वो हम पहले यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अप्लाई कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर TSTET 2022, जो आपका हेल्ड होना, जैसे यहाँ पर आप देखो डेट दे सकते हैं। जो आपकी टेस्ट की डेट है वो आपकी 12 जून 2022 यहाँ पर रखी गई है। 12 जून का आपका टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी देख सकते हैं। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी TSTET.CGG.gov.in है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है वो आपका 26 मार्च, यानी कि आपका कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और जिसकी लास्ट डेट है जब वो जाना ऊपर ही बता दी है, आपकी 12 अप्रैल 2022 यहाँ पर बोल दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप्स टू फॉलोड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको क्या कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो यहाँ पर आप सारे पॉइंट्स ईजिली यहाँ से पढ़ लें। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये नोटिस है यही डाउनलोड करना। अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है दूसरा जो पॉइंट है आपका यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं द कैंडिडेट आफ्टर सेटिस्फाइंग herself himself about the eligibility criteria for TSTET शॉल पे। आपको क्या करना है, आपको अगर आप सेटिस्फाई हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से तो आपको 300 की यहाँ पर फीस, आपको एप्लीकेशन फ़ी है आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपका यहाँ फॉर अपेयरिंग फॉर अ सिंगल पेपर दैट इज़ ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2, आप किसी एक पेपर में यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं, और फॉर बोथ पेपर्स। ठीक है, या तो आप इन दोनों में किसी पेपर में अपेयर हो या फिर दोनों पेपर्स में, दैट इज़ पेपर 1 और पेपर 2। आपको क्या करना है, आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको इसी वेबसाइट पर करना होगा। और आपको जो है पेमेंट कब तक करना है, आपको 26 मार्च 2022 से आपको 11 अप्रैल 2022 के बीच में आपको अपना जो पेमेंट है वो कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू गिव द रिक्वायर्ड प्रीलिमिनरी डेटा। आपको क्या करना है, आप जब पेमेंट करें तो आपका नेम, DOB, ठीक है, आपकी स्टेट मतलब जो तेलंगाना स्टेट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, आपको मोबाइल नंबर ETC वगैरह फिल करनी है। उसके बाद आपको अपनी रिसीट जो होगी उसे आपको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट शॉल फॉलो द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज गिवन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ऑनलाइन वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड बी रेडी। आपको करना है, आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का आपको फोटोग्राफ अपना तैयार रखना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट द फोटोग्राफ ऑन अ वाइट पेपर एंड साइन बिलो। ठीक है, आपको वाइट पेपर पर फोटोग्राफ रखना होगा। उसके बाद उसके नीचे आपको साइन करने होंगे, और यहाँ पर JPEG फॉर्मेट में आपको अपना फ़ोटोग्राफ को रेडी करना होगा, उसे स्कैन करना होगा 50 KB के साइज़ में, एंड अब से आपको फ़ोटो को अपलोड करना होगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि जिस एप्लीकेशन में फ़ोटो नहीं होगा उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, और ना ही आपका जो हॉल टिकट होगा उसे इश्यू किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर है कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मिसमैच ऑफ फोटोग्राफ एंड और कैंडिडेट डिटेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपका जैसा मैंने आपको बताया आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगा जब तक आप फोटोग्राफ को अटैच नहीं करेंगे। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं TSTET बैकग्राउंड एंड रेशनल। ये तो आपको पूरा यहाँ पर बताया हुआ है इसके बारे में, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं शेड्यूल पॉइंट नंबर 4 की, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो आपका द शेड्यूल ऑफ TSTT जो शेड्यूल है वो आपका क्या है, 12 जून 2022 जो आपका पेपर 1 की टाइमिंग है वो आपकी 9:30 से 12 बजे तक है। मतलब आपका करीब 2.5 घंटे का पेपर है ये करीब आपका। और आपका पेपर 2 की टाइमिंग 2:30 बजे से 5 बजे तक की है। ये इसका भी सेम टाइम है आपका 2.5 आवर्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा भी हम ऊपर बात कर रहे थे कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर TSTT शुड बी इन पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप क्या 1st to 5th क्लासेस पेपर 1 के लिए एंड 6 to 8 क्लासेस आपकी पेपर 2 के लिए आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो आपका TSTT पेपर 1 का है क्लास 1 to 5th का। तो हम यहाँ पर देते हैं इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स हाउएवर इन केस ऑफ SC ST BC डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स तो यहाँ पर होने चाहिए और जबकि मिनिमम मार्क्स हैं वो 45% यहाँ बोले गए हैं। और आप एंड पास इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो इन्होंने यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा भी बोला गया है कि इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी हो वो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आपकी कोई भी हो, आप SC ST BC या डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट कोई भी हो सकते हैं। द मिनिमम मार्क आपके 40% बोले गए हैं और वही आपका पास इन 2 ईयर डिप्लोमा 4 ईयर बैचलर जो भी आपका ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ बोले जा रहे हैं। वही सेम SC ST BC या डिफरेंशियली एबल्ड और जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर 45% बोले जा रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर TSTT पेपर 2 क्लासेस 6 to 8। तो यहाँ पर जो है BA BSc BCom का आपका एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, और वही सेम आप किसी भी कैटेगरी में आप आते हो। उसके बाद आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो यहाँ पर 45% बोले जा रहे हैं। उसके बाद हम ऐसी बात कर लेते हैं BA BSc BCom में आपको एटलीस्ट इसी का दूसरा ये पार्ट है 50% मार्क्स और कैंडिडेट के मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं हम 4 ईयर BAED, ठीक है, BSc AD विद एटलीस्ट यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वही सेम आपका SC ST BC डिफरेंशिएबल्ड कैंडिडेट के और मिनिमम आपके 45% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। तो आपकी दोनों पॉइंट्स भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वही सेम यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि आपके एटलीस्ट या मिनिमम आपके कितने % मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपेयर फॉर TET एग्जामिनेशन। तो जो आप कैंडिडेट होंगे फाइनल ईयर बैचलर एजुकेशन की या डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो आप जो हैं वो अपेयर हो सकते हैं TET एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल, पूरा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ TSTT। द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ TSTT आपका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे MCQs क्वेश्चन बेस है आपका ये पूरा टेस्ट। ईच कैरिंग 1 मार्क, आपका जो हर क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा और आपके यहाँ पर नेगेटिव देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया है। There will be 2 papers of the TSTT. Paper 1 will be for a person who intend to be a teacher for, वही जैसा मैंने आपको बताया था, जो पेपर 1 है आपका 1st to 5th के लिए और पेपर 2 आपका उस पर्सन के लिए है जो टीचर यहाँ पर आपका जो क्लास है वो आपकी 6 to 8 का बनना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस 6 to 8। अ पर्सन हु इंटेंड टू बी अ टीचर आइदर फॉर क्लास 1 to 5th, और मतलब जो बोथ में अपेयर होना चाहता है पेपर 1 या पेपर 2 में, तो वो भी यहाँ पर अपेयर हो सकता है। पेपर 1 नो मल्टीपल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे पेपर 1 में, आपके 150 होने हैं। जो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है 2.5 घंटे का है और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आने हैं और जो आपके MCQs हैं और जितने मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर बोल दिए गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर MCQ हर एक मार्क का है, तो यहाँ पर आपके पूरे हो गए टोटल 150 मार्क्स। आप यहाँ पर नोट 1 द टेस्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो आपको बताया गया है आपका जो आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। पेपर 2 में आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, आप इन्हें सब्जेक्ट को देख लेना।
जो जो आपके सब्जेक्ट हैं और आपके कितने कितने MCQ किस सब्जेक्ट से आने हैं और कितने कितने मार्क्स यहाँ पर आने हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे आते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर शॉल बी बिलिंगुअल दैट इज इंग्लिश फॉलोड बाय द लैंग्वेज फर्स्ट चूजन बाय कैंडिडेट। आपकी यहाँ पर लैंग्वेज बता दी गई है, जो भी आपकी लैंग्वेज यहाँ पर रखी गई है वो आपकी यहाँ पर लैंग्वेज को मेंशन कर दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन TSTT इशू ऑफ मेमो सर्टिफिकेट, तो आपके कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तो आपके अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, या 60% और 60% ज़्यादा हो। अगर आप BCs में आते हैं 50% या 50% ज़्यादा हो, और अगर आप SC ST डिफरेंशिएबल्ड में है तो आपके 40% या उससे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम वैलिडिटी ऑफ TT सर्टिफिकेट। तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ TT क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। तो ये जो है वो नोटिफाई करेगा आपको गवर्नमेंट तेलंगाना की। एप्लीकेबिलिटी दैट TSTT शॉल अप्लाई टू ऑल स्कूल रिफर्ड इन क्लॉज, ये आपको पूरा बताया गया है। जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। वेटेज ऑफ TSTT स्कोर्स इन द टीचर रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब आता है एग्जाम्पशंस फ्रॉम पासिंग TET। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सीधे मेन पॉइंट की। मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। TSTT वाले आपको इस वेबसाइट पे आकर आपको जो है अपना जो एप्लीकेशन होगा उसे भरना होगा। हॉल टिकट की बात करें तो हॉल टिकट आपको इश्यू किया जाएगा 6 जून 2022 में। ठीक है, आप हॉल टिकट अपना डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हॉल टिकट शुड कॉन्टेक्ट डायरेक्टर SCRT एंड एक्स ऑफिशियल बिटवीन 7/6/2022 टू 11/6/2022। अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम फ़ी की। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपकी 300 यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी रखी गई है, और जब को एग्ज़ाम फ़ी होगी आपको 26 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में आपको पे करनी होगी। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपका क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बात तो आपको पूरा नोटिस डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आपको केयरफुली जो है वो रीड करना होगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं इस नोटिस से, जो भी आपको जहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तभी आप जो है इस जो आपका फॉर्म है उसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था आपको 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर का आपको फ़ोटो तैयार रखना होगा। जैसे आपको यहाँ पर फिगर यहाँ पर दे दी है, आपको बता दिया है किस तरीके का आपको फ़ोटो तैयार रखना है, और आपको इस जगह पर सिग्नेचर करने हैं, इस जगह अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूरा यहाँ पर बताया गया कितनी KB का फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका 50 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस मोर देन 50 KB, और JPG फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। एप्लीकेशन विद नो फोटोग्राफ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो आपका एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनिशियल स्टेप टू फॉलोड बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको पूरे स्टेप दिए हुए हैं। अभी तो खैर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी तो आपको सिर्फ इन स्टेप्स को ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्टिवेट कर दिए जाए, फिर क्लिक येस और नो फॉर आर यू अपेयरिंग, मतलब अगर आप अपेयर होना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स में तो येस और नो जो भी आपको भरना है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है टिक द डिक्लेरेशन एंड एंटर द वेरिफिकेशन कोड, फिर है क्लिक ऑन वेरीफाई एंड नेक्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर आपके बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं, आपको सारे स्टेप्स रीड करने हैं। अगर आपका भी स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो मैं भी आपको बताया था कि आपको किस तरह से पूरा आपको प्रीव्यू दे था मैं फॉर्म भरने का, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ स्टेप्स को आपको यहाँ पर पढ़कर बता रहा हूँ। इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को ईजिली यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, ये पूरा आपका दिया हुआ है पूरा फॉर्म, कंडीशन, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, सिलेबस में भी आपको बता दूंगा किस तरह डाउनलोड करना है। शेड्यूल की बात करें तो आपको जैसा मैंने आपको बताया था डेट ऑफ नोटिफिकेशन वो तो आपको 24 मार्च में रिलीज़ हुआ था। ऑनलाइन पेमेंट आपको 26 to 11 अप्रैल 2022 में होना है, ठीक है पेमेंट। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन किस तरह डाउनलोड करना है। और डाउनलोडिंग हॉल टिकट आपका 6 जून है, और आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने भी आपको बताई थी कि आपका 12 जून 2022 में होगा, और आपकी डिक्लेरेशन फाइनली जो रिजल्ट की डेट है वो 27 जून 2022 यहाँ पर रखी गई है। सो अभी हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं क्या किस तरीके से डाउनलोड करना है अपना इस नोटिफिकेशन को। तो अभी मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ, इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं ओपन। चलिए डायरेक्ट चलते हैं वेबसाइट पर। तो
तो यहाँ पर हम आ गए हैं तेलंगाना स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। इससे हम यहाँ पर आते हैं, क्लिक हियर फॉर डिटेल नोटिफिकेशन। इसे हम ओपन कर लेते हैं। अभी ये थोड़ा टाइम लग रहा है रीलोड होने में। यहाँ पर अभी हम दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो अभी हम यहाँ पर से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको जो पेज है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका नोटिस है वो आपका इस लिंक से डाउनलोड होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इस लिंक पर टच करके अपने नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नोटिस को डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे जो पेपर्स हैं उनका जो सिलेबस है वो आपका ये रहा, पेपर 1 उर्दू, तेलुगु, बंगाली, जो भी आपका सिलेबस है वो आपका यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही था। और आपका जो भी आपका अगर आप यहाँ पर जो क्या कहते हैं 26 मार्च यानी कि कल से ही आपका जो स्टार्ट होगा, आप जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए आप उन्हें और पढ़ लेना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।